प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। हालांकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मुझे देख के ये सोच रहे होंगे सर इतने खुश क्यों हैं? खुश इसलिए है क्योंकि इतने सारे मैसेज बच्चों के मिले जिन्होंने मुझे भावुक कर दिया कि सर आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस को लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है, किस तरह से क्लासें चल रही हैं। तो मुझे हंसी भी आई और बड़ा ये भी लगा कि हमारे बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है कि नेवी में ही हम इस समय पर लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पहली मोहब्बत आर्मी है और आर्मी ही रहेगी, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही हॉट विषय पर बात करने आए हैं, जो विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इसको अंत तक देखोगे तो आपको सारी चीजें, लगभग 50 डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि अग्निवीर, आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस, मैंने तीनों यहां पर एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि तीनों का एग्जाम पैटर्न एक ही है, तीनों का सिलेबस एक ही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहां पर तीनों को लेकर मैं चल रहा हूं। यहां पर जीडी आपका 10th पास है, ट्रेड्समैन आपका 8th और 10th दोनों पास वाले बच्चों के लिए, वुमेन मिलिट्री पुलिस गर्ल्स के लिए 10th पास। तो पहला प्रश्न एग्जाम कब होगा, और दूसरा कट ऑफ क्या रहेगी, और तीसरा प्रश्न तैयारी कैसे करें। आइए इस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आर्मी के एग्जाम की बात करूं तो आर्मी का जो एग्जाम है वो आपका जून में है और ये लगभग लास्ट वीक तक जाएगा, 3rd वीक या लास्ट वीक तक। मतलब आपके पास अप्रैल पूरा है, मई पूरा है और जून में भी आप मान के चलिए 20 दिन है। मतलब लगभग आपके पास 80 दिन है अपने एग्जाम के लिए, और ये पर्याप्त समय है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो पहला प्रश्न तो यहां से दूर हो गया। दूसरा आते हैं कट ऑफ पर। देखिए, कट ऑफ पर मैंने कई बार बात की है, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं कट ऑफ पर नहीं करूंगा, मैं आपके सेफ स्कोर पर करूंगा। देखो, क्योंकि सेफ स्कोर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कट ऑफ बनता है वो जेडआरओ वाइज बनता है, एआरओ वाइज बनता है, रेजिमेंट वाइज बनता है, कास्ट वाइज बनता है। अभी इन सभी फैक्टर पर भी हम बात करेंगे। तो हर जगह का कट ऑफ अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम जीडी, ट्रेड्समैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस की बात करें तो सेफ स्कोर कितना रह सकता है जिससे कि आप लोग फाइनल सिलेक्शन हो पाए। हालांकि इसमें आपको फिजिकल को लेकर भी पता है कि फिजिकल में इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 6 मिनट 15 सेकंड तक भी जो बच्चा रनिंग निकालेगा वो यहां पर क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये एक बड़ी सहूलियत वाली बात है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए चांस ज्यादा हो गए, आर्मी में फॉर्म अब ज्यादा भरेंगे, ये तय है। दूसरी बात, अब एक साथ 2 ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर जो जीडी में और जीडी में बच्चा है, ट्रेड्समैन में है, वो क्लर्क वाला भी ट्राई करेगा। और ये बच्चा जो होता है वो 12th लेवल का होता है। तो ये तो तय है कि जो आपका सेफ स्कोर है, या हम इसको कट ऑफ कह लें, तो इस बार का जो जीडी, ट्रेड्समैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो कट ऑफ है वो रिटन एग्जाम का, मैं केवल अभी ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं उस पर फिजिकल वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, वो इस बार हाई जाएगा, पहले की तुलना में हाई जाएगा, क्योंकि फॉर्म की संख्या भी ज्यादा होगी। दूसरा, यहां पर 12th वाला बच्चा भी अब की बार जीडी में पूरी तरह से ट्राई करेगा। भैया क्लर्क वाला बच्चा कहेगा कि यार हमें मौका मिल रहा है, तुम आखिर इसमें क्यों ना ट्राई करें। अब जरा आ जाते हैं कि साहब जो कट ऑफ है वो किस तरह से बनता है। जरा इस कट ऑफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पहला फैक्टर आपका होता है जेडआरओ, दूसरा फैक्टर आपका होता है एआरओ, तीसरा फैक्टर जो आपका होता है वो होता है रेजिमेंट, चौथा फैक्टर जो आपका होता है वो होता है कास्ट। यानी कि आप इसको देखेंगे तो आपका जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है। अब बच्चे कहेंगे साहब सेना में तो रिजर्वेशन है नहीं, तो आपने कास्ट क्यों जोड़ा? चलिए इसके भी पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जेडआरओ में कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, उस आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। इसके बाद उस एआरओ में पर्टिकुलर कितनी वैकेंसी है, फिर उस आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है,
जैसे आपका नेवी और एयरफोर्स का बनता है स्टेट वाइज, है ना, यहां पर जेडआरओ वाइज, एआरओ वाइज। बात आती है रेजिमेंट। सपोज आपका राजपूताना रेजिमेंट है, मेरी बात को समझना। अब जो राजपूताना रेजिमेंट है या गोरखा रेजिमेंट है, इसमें जो बच्चे जाते हैं वो कौन मोस्टली जाते हैं? या तो जाट के जाते हैं, या राजपूत जाते हैं, या या यहां पर गोरखा भी जाते हैं, हालांकि अभी तो एंट्री इनकी बंद है, ठीक है, या सिख कह ले, सिख के जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज किसी रेजिमेंट में वैकेंसी आपकी है जीडी की, एक एग्जांपल के तौर पे 150। अच्छा, अब उस जेडारो से आए, उस रेजिमेंट से फॉर्म जो पड़े हैं वो टोटल फॉर्म पड़े थे 2000, यानी उसमें जो रिटन एग्जाम है वो पास किया 1000 बच्चों ने। अब ध्यान से समझना, अब इन 1000 बच्चों में ये देखा जाता है कि सबसे पहले कि राजपूतों को लिया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी, सिख को वरीयता दी जाएगी, जाट को वरीयता दी जाएगी। इनकी जो मेरिट यहां पर है वो लो जाएगी, किसकी तुलना में? अदर की तुलना में। तो कुल मिलाकर ये जो आपका पूरा कट ऑफ का प्रोसेस है वो इस तरह से चलता है। हम बात आज करेंगे सेफ स्कोर पर कि किन बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई होगा और वो फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाई जाएंगे। साथियों, हम थोड़ा सा पिछला रिजल्ट भी उठाकर देख लेते हैं। अगर पिछले परिणाम की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम आपका टफ नहीं आता है, ये कड़वा सच है, लेकिन टफ उनके लिए होता है जो पढ़ते नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना नहीं है। ध्यान से समझना। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, क्या पढ़ना है सब इसके बारे में बताते हैं, आप कह रहे हो क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल इस पर आओ। देखिए, ये सबको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन जिसको ये पता है क्या नहीं पढ़ना है वही एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है। तो रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल का भी उठाकर देखोगे तो 100 में से 60 बच्चे यहां पर फेल होते हैं और 40 बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब अभी भी जो रिजल्ट है वो आपका 40% रहता है। तो इन 60% वालों के लिए पेपर हार्ड है। बोलो, इनके लिए तो पेपर हार्ड ही है क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं की। ठीक है, अब की बार समय भी अच्छा मिल रहा है, जो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है वो अच्छे से लगा हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊं, हमारे इसी द लीडर एजुकेशन ऐप पर हमारा जो अभी अंतिम बार बैच चल रहा है, जो आज से शुरू हुआ है, इस बैच में लगभग 3000 बच्चों का एडमिशन है। और ये 3000 बच्चे हैं जो हमारे साथ पहले से लगे हुए हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले से तैयारी कर रखी थी, पहले वाले बैच में भी जुड़े थे, अब इस बैच में भी जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे टक्कर लेना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये कड़वा सच है। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये पेपर इजी होगा। अब हम आ जाते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो साथियों, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि राजस्थान की मेरिट कट ऑफ ये जाएगी, यहाँ की ये जाएगी, इस जेडआरओ की ये जाएगी, इस एआरओ की ये जाएगी। जो बच्चा रिटन एग्जाम में 35+ स्कोर करेगा उस बच्चे को हम सेफ मानते हैं, उसको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब कई बच्चों के कहना ये होगा, सर इस बार तो, पिछली बार तो एक बच्चे के 28 नंबर थे, उन्हें ही बुला लिया गया, लेकिन वो दोबारा नहीं बुलाए गए। मेरा कहने का मतलब है कि जो 35+ स्कोर करके चल रहा है उस बच्चे को आप ये मान कर चलिए कि उसको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब वो वहां पर एक्सीलेंट दौड़ मारता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, तब तो उसका 200% सिलेक्शन है। फोर्थ ग्रुप में जाएगा तो भी लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये फोकस करना है 35+ नहीं, आपको फोकस करना है 40+ पर कि हम इस स्कोर को लेकर चलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपको फिजिकल में आराम मिलेगी। बोलो, सपोज आपका फिजिकल अच्छा नहीं है, आपने 6 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ निकाल पाई तो भी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि ये रिटिन वाले नंबर रिटिन और फिजिकल के बेस पर ही तो मेरिट बनती है ना। तो अगर आपका फिजिकल कमजोर रहा तो रिटिन आपका अच्छा रहा तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना।
तो आप इस पर तो फोकस कर ही रहे, लेकिन उससे ज्यादा इस पर फोकस कर लो तो यहां सहूलियत मिल जाएगी। अब आ जाइए तैयारी कैसे करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि तैयारी कैसे करें, उसके बाद हम क्या आपको दे रहे हैं। देखो, 70 से 80 दिन है आपके पास। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको यहां पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल आप देखें तो मैथ में लगभग 15 से 20 टॉपिक, जीके में भी लगभग 15 से 20 टॉपिक, साइंस में भी 15 से 20 टॉपिक, रीजनिंग में भी 15 से 20 टॉपिक। समय आपके पास है 70 से 80 दिन। अभी आपको क्या करना है, आप बहुत होशियार हैं, आपने झंडे गाड़ रखे हैं, तो फिर आप इस बात को फॉलो मत करना। ठीक है, जो बच्चा सीरियस है वही इस चीज को समझे। आपको अभी बेसिक और कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ लो एक एक सब्जेक्ट के। इसके बाद जैसे ही सपोज आपने साइंस में मोशन पढ़ा, गति पढ़ी, इससे रिलेटेड आप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो। अभी मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाना, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। ये मॉक टेस्ट ने ना मतलब बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। बच्चा मॉक टेस्ट देता है, उसको ये लगता है हमारे नंबर नहीं आ रहे, फिर बच्चा बाद में परेशान होता है, या उसके अच्छे ज्यादा नंबर आ रहे तो भी बच्चा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। प्यारे बच्चों, आपको जरूरी है बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना। आप अभी केवल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ो, 50 क्वेश्चन टॉपिक, हर टॉपिक के आपको सॉल्व करने हैं। फिर इसके बाद आप रिवीजन करो। आपका 60 दिन में लगभग सिलेबस ये खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। आप एक बार रिवीजन मार जाओ, फिर इसके बाद आप PYQs पर जाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। साथ साथ में अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं बढ़िया से, तो नोट्स को भी आप पढ़ते रहो। और लास्ट में जब आपके पास 10 दिन बचे, तब आप डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे, पेपर की औकात नहीं है कि आप क्या पेपर में 35 क्या 45 प्लस स्कोर ना हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, 70 दिन ही तो देने हैं यार। 70 दिन पागलों की तरह मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है। 70 साल तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि वो फौजी साहब है, वो जवान है, बूढ़े हो जाओगे तब भी जवान कहलाओगे। अब आ जाओ कि हम आपको तैयारी कैसे करा रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ हमारे YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। इस चैनल की अगर मैं बात करूं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा बहुत होशियार है, जो कह रहा है गुरुजी पेपर फोड़ देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, हमारी तैयारी पहले ही से है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सारी की सारी आपकी फ्री क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। टाइमिंग क्या है क्लासों की? मैथ आपका चलता है सुबह 8 बजे, रीजनिंग आपका चलता है सुबह 9 बजे, जीके जीएस आपका चलता है शाम को 7 बजे, और साइंस आपका चलता है रात में 8 बजे। आप ये चारों क्लासें लेना शुरू करो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 4 घंटे समय देना है, लेकिन याद रखना इन 70 दिनों में जो 8 से 10 घंटे पढ़ेगा वही एग्जाम को फोड़ के आएगा, ये कड़वा सच है। अब एक हमारे पास और व्यवस्था है, वो है द लीडर एजुकेशन ऐप पर। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं सर हमें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, आप मेरा 45 प्लस स्कोर कराओ, हमें नहीं मतलब है, गारंटीड, कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। इतनी जबरदस्त हमारी टीम है। एक बार क्लासें देखकर ये वाली क्लासें आप लेकर देखो, इसके बाद यहां पर आना, तब आना यहां पर। ये हमारी जो क्लासें हैं सुबह 8 बजे
सॉरी 9 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है, इसको चेंज करो थोड़ा सा, इसको करो 11 बजे साइंस, ठीक है। फिर 3 बजे आपकी मैथ्स, 1 बजे आपकी जीके जीएस और 4 बजे आपकी रीजनिंग। ये क्लासें हमारे द लीडर एजुकेशन ऐप पर चल रही है। इस बैच का नाम है अंतिम बार। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या क्या मिल रहा है ना? लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा, हम जो बता रहे हैं वो हम उस पर 500% खड़े उतर रहे हैं। आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिल रही है, लाइव क्लासेस मिल रही है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं कि हम पुराने बैच से उठाकर इसमें डाल दिया, नहीं। जो पढ़ाएंगे उसका बोर्ड पीडीएफ दे रहे हैं। डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उससे 20 से 25 क्वेश्चन विद आंसर की। 5000 प्रश्नों के हमने यहां पर नोट्स डाल रखे हैं, पीडीएफ नोट्स, जो आप बुक्स लेते हैं 400-500 रुपए में, ये आपको यहां पर आराम से मिल जाएंगे। बढ़िया नोट्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें करा रहे हैं। डाउट सेशन भी होते हैं। इन डाउट सेशन में मैं भी बैठता हूं। पुराने बैचेज में आप पता कर लीजिए, हम बच्चे की कोई भी समस्या है हम उससे डायरेक्ट जूम कॉल पर जुड़ते हैं। हालांकि कभी समस्या नहीं होती है क्योंकि मैं खुद पूरी टीम को वेरीफाई करता हूं। लास्ट में आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वाले बैच में। अब आप कहेंगे साहब ये कितने रुपए का है बैच? 3,99,000 नहीं, मात्र 399 में 399 में ये बैच है। आप इस अंतिम बार बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये एप्लीकेशन है द लीडर एजुकेशन। आपका अगर रिटन एग्जाम पास नहीं होता है पैसे हमसे वापस ले जाना, ठीक है? क्लियर? चलो, कोई दिक्कत होती है आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, प्लीज कॉल मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं। हम आपकी समस्या को सॉल्ट आउट करेंगे, ठीक है भैया? अच्छा, एक चीज मैं और जोड़ना भूल गया यहां पर, जो आपका द लीडर डिफेंस फैक्ट्री द लीडर एजुकेशन ऐप पर हम आपको सैटरडे संडे, इस ऐप पर आपके लिए बहुत कुछ फ्री में भी है। बहुत सी आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है। इस पर ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट आर्मी वाला एकदम जबरदस्त तरीके से, जिसका कोई पैसा नहीं है, आपको रैंक भी पता चलती है। जो 1 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, एक्यूरेसी पता चलती है। लगभग 5,000-6,000 बच्चा हर बार एग्जाम देता है, तो आप अपनी रैंक भी यहां से पता चल पाते हैं कि आपकी 100 रैंक है, 200 है, 300 है, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फोन में जरूर रखें और साथियों तैयारी में बढ़िया से लग जाए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये फोटो आपको लगी मिलेगी, ऐप तुरंत डाउनलोड कर लो। तो ये तो आज का रहा आर्मी जीडी वाले बच्चों के लिए। तो साथियों आप जुड़े रहिए, बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके यूट्यूब पर भी क्लासें हो रही है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सैटरडे संडे हमारी 6-6 घंटे 12-12 घंटे आर्मी जीडी ट्रेड्समैन वुमेन मिलिट्री पुलिस वालों के लिए मैराथन क्लास भी होती है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। नहीं कहेंगे गुरुजी दिखाओ, ये तो सारी क्लासें आपकी आर्मी की रक्षक सीरीज में। अब आ जाओ, ये देखो जीडी की क्लास थी। आप देखो इस 30 मार्च को, ये आपकी 29 मार्च की क्लास है 6 घंटे, और 30 मार्च की 6 घंटे, 12 घंटे हो गई। ये हमारी मैराथन क्लासें चलती हैं। तो बच्चों हमारे साथ हर एक वो बच्चा अपने सपनों को साकार कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, मंजिल तक पहुंच रहा है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, तैयारी करते रहे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। 40 मिनट का समय आपके 40 साल बनाने वाला होगा, ये मेरा वादा है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी के सपने पूरे हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।